आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम की शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी हवाले से कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और फोरम की शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई है। 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है ये। आपको इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी देखिए, SPR के मुताबिक शुरका ने मादरे वतन की अमन इस्तेकाम के लिए शोहदाए अफवाज, पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। फोरम को कश्ती की मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में पाकिस्तान की हिकमत अमली के बारे में भी जामा ब्रीफिंग दी गई। जबकि SPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया गया। फोरम ने हर कीमत पर बिला तस्दीक दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़म का भी अदा किया और फोरम ने इस बात के अज़म का भी अदा किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर, दौलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। और फोरम ने इस बात का भी अदा किया कि किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में खलल डालने वाले मजमून, सियासी मफादात और समाजी अनासिर को बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से फैसलाकुन तौर पर नाकाम बनाया जाएगा और बलूचिस्तान में तमाम गैर मुल्की और गैर मुल्की अनासिर का असल चेहरा, गठजोड़ और इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। और फोरम ने इस बात का अदा किया कि ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिश करने वालों को किसी भी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। फोरम ने नेशनल एक्शन प्लान के दायरा कार के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज और मौसर नफाज की जरूरत पर भी जोर दिया। फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम के ताउन से मुश्तरका नुक्ता नजर की अहमियत को भी उजागर किया। जबकि शुरका कॉन्फ्रेंस ने अदा किया कि रियासती इदारों आइन के दायरे में रहते हुए कानून पर पूरी इस्तकामत से अमल दरामद करेंगे और कानून के अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम शुदा जिली राबता कमेटियों के आगाज को भी सराहा। आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार, हमआहंगी, मजबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाए। पाक फौज, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली तानत के खिलाफ सख्त कानूनी इकदाम में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मावनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की जारी संगीन खिलाफवर्जी पर गहरी तशवीश का इजहार किया और फोरम ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तिहार जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर भी खदशात जाहिर किए हैं। और SPR के मुताबिक फोरम ने भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के मुनसिफाना हकूक के लिए पाकिस्तान की पुरजोर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर जोर दिया। फोरम ने आलमी सतह पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए मुस्तकिल सफारती कोशिशों की जरूरत पर भी जोर दिया। फोरम ने फलस्तीन के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए गजा में होने वाली संगीन इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की शदीद मजम्मत की। फोरम ने फलस्तीन के अवाम की गैर मुतज़लज़ल सफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत फराहम करने का भी अदा किया। जबकि SPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के खिताब पर आर्मी चीफ ने ऑपरेशन और भारत के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखने की हिदायत की और आर्मी चीफ ने बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए सख्त तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। जी बिलाल आफरीदी, बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों के हवाले से और इक़दामात उठाने के हवाले से क्या कहा गया? जी देखिए, कानून की शुरका कॉन्फ्रेंस का कहना था कि कानून की अमलदारी में किसी किस्म की नरमी और कोताही नहीं बरती जाएगी। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम शुदा जिली राबता कमेटियों के आगाज को सराहा और आर्मी चीफ ने बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर दिया। और इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार, हमआहंगी, मजबूत कोशिशों
اور تعاون کو یقینی بنائے۔ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ مزید کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اشتہار کے مطابق فورم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزی پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا، اور فورم نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال جنگ بندی کی خلاف ورزی پر بھی خدشات ظاہر کیے ہیں، اور فورم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے بچانے حقوق کے لیے پاکستان کی پرزور اور غیر متزلزل حمایت پر زور دیا۔ فورم نے عالمی سطح پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مستقل سفارتی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا، اور فورم نے فلسطین کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں ہونے والی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور جرائم کی شدید مذمت کی۔ فورم نے فلسطین کے عوام کی غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت فراہم کرنے کا بھی اعادہ کیا، اور کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو آپریشنل تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی، جبکہ آرمی چیف نے بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ اور اشتہار کے مطابق فورم نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی، اور کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے بلوچستان کے امن کے لیے ہر صورت ہر کوشش کی جائے گی۔ بلال آفریدی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔